नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम साइंस के टॉपिक कोशिका से संबंधित एमसीक्यू की बात करेंगे। तो एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं अपन। कोशिका से संबंधित कथन। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की। दूसरा, ल्यूवेनहोक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा है। दोस्तों, चारों कथन है, आपका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सारे कथन सत्य हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। फिर ल्यूवेनहोक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। और कोशिका के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक आपको पूछ ले तो कौन है? ए.के. शर्मा है। दोस्तों, चारों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कोशिका के प्रकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कोशिका आपको पूछ ली जाए तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया या इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली दोस्तों किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? दोस्तों, कौन सी कोशिका है जो वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पादप में भी होता है और पशु में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? कौन सा जो कोशिका का अंग है वो केवल वनस्पति कोशिका में होता है? तो दोस्तों, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ वनस्पति कोशिका के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना। और जो सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, वो दोनों के अंदर पाई जाती है, वनस्पति में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्न में ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों, आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा जो है वो जंतु कोशिका के अंगक के रूप में है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, लिक्विड होता है? दोस्तों, वो है न्यूक्लियोप्लाज्मा। कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्मा नामक द्रव्य होता है, लिक्विड होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? पारगम्य, अर्ध पारगम्य, गैर पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य। जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो होती है अर्ध पारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका अंगक कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। ये क्या करता है? कोशिका अंगों में श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो एकल कोशिकीय प्राणियों में नाम आ गया एकल, तो सीधी सी बात है एक कोशिका द्वारा ये जो पाचन, श्वसन और जनन
जो होता है वो एक कोशिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो निम्न में जो ऑप्शन दिए हैं इनके अंदर सिनेप्स अंतराल किसके बीच में होता है दोस्तों? वो होता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स अंतराल पाया जाता है, ध्यान में रखना। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव प्रजनन कैसे करता है? कोशिका विभाजन द्वारा। किसके द्वारा करता है? कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिका अंग में पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुविक अम्ल टूटकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का निर्माण जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या होता है? CO2 और H2O तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? दोस्तों वो है भोजन का ऑक्सीकरण। अगर माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग निम्न में से कौन प्रदान करता है? फलों और बीजों के जो रंग होते हैं निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो वो होता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फलों और बीजों में जो आकर्षक रंग आता है ये इन्हीं के कारण आता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग किसके कारण मिलता है? पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति है वो किसके द्वारा बनती है दोस्तों? वो बनती है सेल्यूलोज के द्वारा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्यूलोज से पादप कोशिका भित्ति बनती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।